पंचतंत्र की कहानी कबूतर और शिकारी हमें यह सिखाती है कि संकटों से बचने के लिए केवल ताकत ही नहीं बल्कि समझदारी और चतुराई का भी उपयोग करना चाहिए। यह कहानी शिकारियों के द्वारा कबूतरों को पकड़ने के प्रयासों के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें कबूतर अपनी बुद्धिमानी से अपने संकट से बाहर निकलने में सफल होता है। बहुत समय पहले एक बड़े घने जंगल में बहुत सारे कबूतर रहते थे। वह अपनी शांतिपूर्ण और सुखमय जीवन जीते थे। पूरे जंगल में उड़ते रहते, अपने नन्हे नन्हे घोंसलों में आराम करते और समय समय पर भोजन की तलाश में उड़ान भरते। जंगल में शांति थी और सभी जानवर खुश थे। कबूतर भी इस शांतिपूर्ण जीवन का आनंद ले रहे थे। उनमें से एक था जो अधिक समझदार और सतर्क था। नाम था धैर्य। कबूतरों का एक छोटा सा झुंड था जिसमें सभी खुशहाल रहते थे। वह एक वृक्ष के बड़े और घने शाखाओं के नीचे रहते थे, जहां उन्हें शिकारी और अन्य खतरों से सुरक्षा थी। हालांकि जंगल में कुछ शिकारी भी थे जो जानवरों का शिकार करने की योजना बनाते थे। कबूतरों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके आसपास कोई खतरनाक स्थिति आ सकती है। एक दिन जंगल में एक शिकारी ने एक बड़ी योजना बनाई। वह जानता था कि कबूतर बहुत सरल और भोले होते हैं। उसने यह सोचा कि वह कुछ दाना बिछाकर कबूतरों को धोखा देगा और उन्हें जाल में फंसा लेगा। शिकारी ने धीरे धीरे एक खुले मैदान में दाना फैलाना शुरू किया ताकि कबूतर वहां आएं और आसानी से फंस जाएं। शिकारी का मानना था कि कबूतर अपनी भूख की वजह से फंस जाएंगे और वह उन्हें पकड़कर बेच सकेगा। शिकारी ने यह काम बहुत ही चतुराई से किया था, क्योंकि उसे जंगल में सभी जानवरों के बारे में अच्छे से जानकारी थी। कबूतर भी उड़ते उड़ते उस स्थान पर पहुंचे और उन्हें दाना दिखा। कबूतरों को यह नहीं मालूम था कि यह एक खतरनाक जाल है। जैसे ही कबूतरों ने दाना देखा, उन्होंने उसकी ओर उड़ान भरने का फैसला किया। कुछ समय में सारे कबूतर उस स्थान पर इकट्ठे हो गए और दाना खाने लगे। वे खुशी खुशी दाना खा रहे थे, क्योंकि वे यह नहीं जानते थे कि उनके साथ धोखा हो रहा है। कबूतरों का झुंड पूरी तरह से जाल में फंस चुका था और शिकारी ने जाल को खींच लिया। वे अब फंसे हुए थे और शिकारी को यह देखकर खुशी हुई कि उसने अपनी योजना को सफलतापूर्वक लागू किया था। लेकिन एक कबूतर जो थोड़ा अलग था, धैर्य नामक कबूतर, उसने यह स्थिति तुरंत महसूस की। वह समझ गया कि यह कुछ गलत हो रहा है, इसलिए उसने बाकी कबूतरों को सचेत किया। धैर्य नामक कबूतर ने अपने बाकी साथियों से कहा, यह दाना धोखा है, हमें तुरंत इससे बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कबूतरों ने उसकी बातों को अनसुना किया और पहले से ही जाल में फंसे हुए थे। अब धैर्य ने सोचा कि अगर मैं अकेला यह जाल तोड़ने की कोशिश करूंगा तो शायद मुझे कामयाबी नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे जाल से बाहर निकलने का कोई तरीका ढूंढना होगा। धैर्य ने जल्दी से अपनी चतुराई और समझदारी का इस्तेमाल किया। उसने पहले तो अपनी पंखों को सख्ती से खींच लिया ताकि जाल का जाल और तंग हो सके। फिर उसने अपने पैरों का उपयोग करके जाल में फंसी हुई लकड़ी के हिस्सों को हल्का सा खिसकाया। धीरे धीरे धैर्य ने अपने साथी कबूतरों से कहा, ध्यान से, हम सभी को एक साथ काम करना होगा। उसने बाकी कबूतरों से कहा कि वे भी थोड़ी देर के लिए अपनी चुप्पी साधें और एक योजना के तहत काम करें। धैर्य के नेतृत्व में सभी कबूतर एक साथ प्रयास करने लगे। पहले कबूतरों ने अपने पंखों को ज्यादा फैलाया, जिससे जाल की रेखाएं खुलने लगीं। फिर एक एक करके सभी कबूतर जाल से बाहर निकलने लगे। धैर्य ने सभी को समझाया कि अगर वे सब एक साथ काम करेंगे तो वे इस जाल से बाहर निकल सकते हैं। सभी कबूतर अपनी समझदारी से बाहर निकलने में सफल हो गए। अब जाल में एकमात्र फंसा हुआ शिकारी था। वह एकदम चौंका हुआ था, क्योंकि उसे यह समझ में आ गया था कि यह कबूतरों का काम नहीं बल्कि उनकी समझदारी और एकजुटता का परिणाम था। शिकारी की योजना पूरी तरह से विफल हो गई थी। अब शिकारी की कोई उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा था कि वह अपने शिकार को पकड़ने में सफल हो जाएगा, लेकिन कबूतरों की एकजुटता ने उसकी योजना को धराशायी कर दिया। कबूतरों ने शिकारी से बचने के बाद खुशी खुशी उड़ान भरी और अपने घोंसले में लौट आए। उन्होंने धैर्य का आभार व्यक्त किया और उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। धैर्य ने सभी कबूतरों से कहा,
याद रखो, ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण समझदारी है। हम में से कोई भी अकेला नहीं जीत सकता, लेकिन अगर हम सब एक साथ मिलकर काम करें तो कोई भी संकट हमारे रास्ते में नहीं आ सकता। कबूतरों ने समझा कि जब तक वे एकजुट रहते हैं और अपने सामूहिक ज्ञान का उपयोग करते हैं, तब तक उन्हें कोई भी शिकारी या खतरा नहीं हरा सकता। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि मुश्किल समय में समझदारी, धैर्य और एकजुटता से काम करना चाहिए। ताकत या शारीरिक बल से समस्या का समाधान नहीं हो सकता, बल्कि सामूहिक बुद्धिमानी और एकजुटता से ही हमें किसी भी संकट से बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। कभी कभी यह भी जरूरी होता है कि हम संकट को समझने और उसे सही तरीके से हल करने की चेष्टा करें। कबूतर और शिकारी की यह कहानी यह सिखाती है कि जानवरों की तरह मनुष्यों को भी संकटों से बचने के लिए केवल शक्ति का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि समझदारी, धैर्य और एकजुटता के साथ सही कदम उठाना चाहिए। जब हम अपनी बुद्धिमानी से संकटों का सामना करते हैं, तो हम किसी भी कठिनाई से पार पा सकते हैं।